दो नवनियुक्त शिक्षक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कौन से ज़िले से हैं, कैसे तैयारी की थी और अब अब सरकार के अंग बन गए हैं और सरकार के अंग बनते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ कुछ अपने स्तर के लेवल पे लाएंगे ताकि उन्हें भी नौकरी मिले। बताइए कौन से ज़िले से हैं? मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ। मैं झारखंड दुमका जिले से हूँ। मैं पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे इस पल को? ये पल बहुत खुशी का पल है और हेमंत सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये गौरव वाले पल उन्होंने प्रदान किए हम लोगों को। काफ़ी अच्छा पल है, ये सुनहरा पल है हम लोगों के लिए। क्या तैयारी थी, कैसे की और क्या शुरू से सोचे थे कि बच्चों को ही पढ़ाना है? हाँ, मेरा शुरू से ही टारगेट था कि सोशल सर्विस के रूप में एक टीचर बने, क्योंकि टीचर प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि हम सोशल सर्विस दे सकते हैं। पैसे तो हर पोस्ट में कमाए जा सकते हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में सोशल सर्विस हम दे सकते हैं, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। शुरू से ही, बचपन से ही पढ़ाने की, जब मैं क्लास 10th में था तो 10th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। 12th में गया, 12th तक को पढ़ाने लगा। ग्रेजुएशन में गया, ग्रेजुएशन को पढ़ाने लगा। मतलब शुरू से ही एक पढ़ाना मेरी पैशन बन गई थी, इसलिए मैंने सरकारी जॉब को चुना और इसमें योगदान देना चाहता हूँ पीजीटी शिक्षक के रूप में। आगे भी तो पढ़ा सकते हैं, जब ग्रेजुएशन लेवल का आप पढ़ा रहे हैं, अभी तो 11th 12th को पढ़ाना होगा। 11th 12th को पढ़ा, लेकिन उसमें बहुत सारे नॉलेज ग्रेजुएशन से कनेक्टेड रहते हैं, तो मैं वो दे पाऊंगा इनको। मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज काम आएगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अभी घर वाले क्या कह रहे हैं? अभी घर वाले सभी खुश हैं कि जॉब लग गई। ऐसे तो मैं जॉब में ऑलरेडी हूँ, टीजीटी टीचर में हूँ ऑलरेडी। से पीजीटी बढ़ गई, मतलब एक जो लेवल है आगे गया, बस एक स्केल मेरा प्रमोशन हो गया, आप बोल सकते हैं। टीजीटी में रहते हुए मैंने पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी। जॉब के बाद भी घर में आके एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ता था, तो मैंने किया, मेहनत किया, उसी की सफलता सामने आप लोगों के है। चलिए, एक्स्ट्रा स्टडी का फायदा मिला है, सफलता मिला है। क्या कहेंगे, कौन से जिले से हैं? जी, मैं देवघर जिले से हूँ। मेरा नाम कुमार है और मैं पूर्व से ही टीजीटी टीचर में मैं था और इसके बाद अब मेरा चयन पीजीटी में हो गया। तो दोनों आप लोग लग रहा है टीजीटी वाले थे, फिर पीजीटी में आ गए। क्या मेहनत था, क्या मतलब ऐसा क्या फॉर्मूला आप लोग दोनों ने तैयार किया कि दोनों लगता है क्लोज फ्रेंड है? जी और नहीं, फार्मूला कुछ नहीं सर। जो बच्चों को जो हम लोग लगातार पढ़ाते रहे ना, तो हम लोग को कुछ ज़्यादा विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम लोग का इजी वे में निकल गया। जस्ट ऐसे आए, एग्ज़ाम दिए तो इजी वे में निकल गया और इसके लिए बहुत खास हम लोग को प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंटरमीडिएट और बीएससी के स्टूडेंट को हम लोग पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब जो पढ़ाया वही काम आया। जी जी जी, जो पढ़ाया बेसिकली, अगर बच्चे जो तैयारी करते लड़के वो एनसीईआरटी को 12 लेवल तक के कवर करे तो पीजीटी उसका इजीली निकल जाएगा, है ना। वो काम आया, बहुत ज़्यादा काम आया। अभी क्या सैलरी मिल रही थी और अब पीजीटी बढ़ गए, जब पीजीटी टीचर हो गए हैं तब सैलरी क्या मिलेगी? जी, अभी वर्तमान में हम लोग 81,000 रुपये सैलरी थी हमारी, लेकिन अभी हम लोग डिक्रीज कर जाएंगे। जब तक हम लोग की सेवा कंटिन्यूटी नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ डिक्रीज करेंगे। लगभग 7 से 8,000 रुपये हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फिर 2 साल बाद जब सेवा कंटिन्यूटी हो जाएगी, फिर हम अपनी जो पूर्व की सैलरी में थी वहाँ आ जाएंगे और एक इंक्रीमेंट की हमारी वृद्धि हो जाएगी। लाखों तक की सैलरी कुछ सालों बाद हो जाएगी। जी 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 जी, मतलब पहले नीचे जाएंगे, फिर जंप मार के ऊपर चले। जी जी, एक स्टेप नीचे के बाद फिर जंप मारेंगे और एक तरह। जी। चलिए, बहुत अच्छा पल है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। फैमिली वाले क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बहुत खुश हैं और वो लोग बोल रहे हैं ज्वाइन करना चाहिए। जी, चलिए, फैमिली वाले खुश हैं। और देखिए, टीजीटी टीचर थे, अब पीजीटी टीचर बन गए हैं दोनों। आइए देखिए, दोनों जो है दोस्त हैं और दोनों दोस्त ने बताया कि किस तरह से पढ़ाई की थी। और क्योंकि शिक्षक रहते हुए टीचर्स जो स्टूडेंट थे उनको पढ़ा रहे थे, जो भी सिलेबस था वो कंठस्थ था और जो पढ़ा रहे थे वही एग्ज़ाम में भी आया। और यही फ़ायदा इन दोनों को मिला है कि अब टीजीटी से पीजीटी टीचर बन गए हैं और कहीं ना कहीं खुश भी हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे भी आप देख सकते हैं। और ये इनका यही कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से वो बच्चों को पढ़ा रहे थे आगे भी पढ़ाते जाएंगे। बस ये है कि जो स्टैंडर्ड था वो बदल जाएगा। पहले 10 क्लास से नीचे के बच्चों को पढ़ाते थे, 9th 10th को पढ़ाते थे, और अब जो है 11th 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे। बस बच्चे रहेंगे लेकिन बच्चों की जो क्लासेस है वो बदल जाएंगे। तो कह सकते हैं एक स्तर जो है बढ़ जाएगा, लेकिन शिक्षक रहते हुए जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाते रहेंगे। और यही कामना जो है इनके शुरू से रही है कि कैसे झारखंड के स्टूडेंट हैं उन्हें साक्षर करे और एक ऐसे लेवल पर ले जाए जहां वो
जो अन्य विभाग के साथ साथ कहीं भी झारखंड या फिर देश के कहीं स्तर पर भी जा सकते हैं, किसी विभाग में नौकरी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, यही इनकी कामना है और इसी कामना के साथ जो है ये शिक्षक बने हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।